का लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी और कार्यकर्ता में जोश पैदा करने के लिए राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा का सफर जारी है। यात्रा अब तक 10 राज्यों का सफर पूरा कर चुकी है। करीब 4000 किलोमीटर से ज्यादा की यात्रा करते हुए राहुल गांधी अब तक करीब 148 सीटों को कवर कर चुके हैं। फिलहाल यात्रा का कारवां उत्तर प्रदेश राज्य से गुजर रहा है। यात्रा से कांग्रेस पार्टी कितने नफे और नुकसान में रही, देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव 2024 की जंग सिर पर है, लिहाजा तमाम सियासी दल चुनावी मैनेजमेंट में अभी से जुट गए हैं। बात लगातार 2 लोकसभा चुनाव में करारी हार का सामना करने वाली कांग्रेस पार्टी की करें तो राहुल गांधी न्याय यात्रा के जरिए माहौल बनाने में जुटे हैं। मणिपुर से शुरू हुई यात्रा अगले माह महाराष्ट्र में समाप्त होगी। दरअसल कांग्रेस ने यात्रा का सेकंड पार्ट लोकसभा चुनाव से पहले कार्यकर्ताओं में जोश और जज्बा जगाने के लिए किया। यात्रा अब तक मणिपुर, नागालैंड, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, बंगाल, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ राज्यों से गुजर चुकी है। फिलहाल 11वें राज्य यूपी में यात्रा जारी है। उसके बाद यात्रा मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात होते हुए महाराष्ट्र में समाप्त होगी। यात्रा को अभी 38 दिन पूरे हो चुके हैं और राहुल गांधी करीब 4000 किलोमीटर से ज्यादा की यात्रा पूरी कर चुके हैं, यानी 10 राज्यों में करीब 148 लोकसभा सीट राहुल कवर कर चुके हैं। अब बात राहुल गांधी की इस यात्रा से खुद राहुल गांधी, पार्टी और कार्यकर्ताओं को कितना फायदा हुआ। जानकारों का यात्रा को लेकर अलग अलग मत है। कई एक्सपर्ट्स ने यात्रा की टाइमिंग को लेकर सवाल खड़े किए। उनका कहना है कि चुनाव से एन वक्त पहले यात्रा शुरू करने से अन्य रणनीतियां इससे प्रभावित हुई हैं। वहीं यात्रा के दौरान नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन छोड़कर चले गए तो बैक टू बैक कई कांग्रेस नेताओं ने पार्टी को अलविदा कह दिया। लिहाजा कह सकते हैं कि यात्रा से कांग्रेस को कोई खास सियासी फायदा बिल्कुल होता हुआ नहीं दिख रहा है। यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने जातिगत जनगणना के मुद्दे पर सबसे ज्यादा जोर दिया। वही सत्ता में आने पर एमएसपी पर गारंटी कानून लाने और आरक्षण की सीमा बढ़ाने जैसे वादे भी मतदाताओं को लुभाने के लिए किए। यात्रा के पहले चरण के मुकाबले दूसरा फेज कह सकते हैं कि फिलहाल तो फीका ही नजर आ रहा है। कोई खास रिस्पांस इस बार यात्रा को लेकर जनता में नहीं है, लेकिन राहुल गांधी की यात्रा सफर फिर भी जारी है। खैर, चुनाव परिणाम से जाहिर हो जाएगा कि राहुल की यात्रा का क्या असर रहा। फर्स्ट इंडिया न्यूज के लिए जयपुर से दिनेश डांगी की रिपोर्ट। हर खबर सबसे पहले पहुंचेगी आप तक, चाहे ब्रेकिंग न्यूज हो या हर वो खबर जो रखती है आपसे राबता। अपने मोबाइल पर डाउनलोड करिए फर्स्ट इंडिया ऐप। आप हमसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी जुड़ सकते हैं। ट्विटर और फेसबुक पर कीजिए हमें फॉलो। यूट्यूब पर भी अपने पसंदीदा कार्यक्रमों का मजा। हमारी वेबसाइट पर करिए विजिट और जानिए वो तमाम खबरें जो आपको रखती है सबसे पहले, सबसे आगे। फर्स्ट इंडिया न्यूज डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी फर्स्ट।